जैसे ही वो बोलता कि हम आ गए भाजपा में, बस उसका सब धोआ पोछा उछा के सब बराबर हो गया। आओ भाई आओ आओ आ जाओ। देश के अंदर विकास हो रहा है या युवाओं को रोजगार? बिल्कुल नहीं जीत विनाश। अब 3 दिन बाद बोलता है कि आ जाओ मैं तुमको सर पर बैठा लिया, चलो उप मुख्यमंत्री बन जाओ, चलो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, चुनिया हो जाओ, उसको सारे पदों से नवाजित, इसको जेल में घुसाएंगे, ये करेंगे। ये तो धूर्त ही है ना। उसको बाद लेकर उसको ऊंच पद पर बैठा देता है। नहीं, ये तो धूर्त छल कपट है। आप धूर्त बता रहे हैं, वो अपराधी है ना। हाँ, अपराधी है तो उनको अपराध की जगह पर जाना चाहिए। उसको उप मुख्यमंत्री थोड़ा होना चाहिए, उसको कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ा होना चाहिए। ये इसलिए कोई भी माने ये इवन यहाँ तक कि गाली तक देते हैं, कुत्ता कमीना कह देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि हम आ गए भाजपा में, बस उसका सब धोआ पोछा उछा के सब बराबर हो गया। आओ भाई आओ आओ आ जाओ, लग जाओ एकदम इस तरह से। बस ये है, और ये होगा तो कभी ग्राफ जो है हम लोगों जैसे मन में तो नहीं होगा। आप बोल रहे हैं, आपका चरित्र कुछ और है, आप दिखाते कुछ और है, तो इतना ज्यादा मैंने क्या हद होता है भाई। ये कौन सा मतलब चरित्र है, क्या चरित्र है? नहीं, आपको नहीं लग रहा देश के अंदर विकास हो रहा है या युवाओं को रोजगार? बिल्कुल नहीं, विनाश हो रहा है। विनाश? जितना विनाश हुआ है उतना हुआ ही नहीं कभी। सत्यानाश विनाश जो कह लीजिए, खत्म। सच्चाई है, क्योंकि चोरों को चोर कहते हो भाई, कम से कम कुछ बात पर ठहरो। अगर कह दिए तो उस बात पे कायम रहो। लेकिन ये दोगलापन है, ये दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन है कि हम कहते हैं कि वो चोर है। अब 3 दिन बाद बोलता है कि आ जाओ मैं तुमको सर पर बैठा लिया, चलो उप मुख्यमंत्री बन जाओ, चलो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, चुनिया हो जाओ, उसको सारे पदों से नवाजते हैं। ये है। अजित पवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था, उनको फिर अपनी सरकार में शामिल करवा कर मुख्यमंत्री बना दिया। बस 2 पोंछ के बराबर कर दिया। हो गया भाई, जाओ हो गया, अब साफ हो गया। वो भाई उनके पास जो है पता नहीं, ओम प्रकाश जैसा आदमी, आई जोगी जी इतने स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको चित्रित किया जाता है। वो बोला कि इससे भीख मंगवाऊंगा, मैं भीख मंगवाऊंगा, ये बोला ओम प्रकाश राजभर। और फिर से वो पार्टी में आ गया। मुख्तार अंसारी का बेटा जो है उसका एमएलए है, अब वो उनके साथ बैठ करके मीटिंग कर रहा है। बोलिए भैया। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, वो साला उसका एमएलए है, अब उसको आप गले लगा रहे हैं, बैठा रहे हैं। अब कौन सी कार्रवाई करेंगे भाई? एक तरफ तो आप दिखाते हैं कि मैं बहुत माफिया का ये कर रहा हूँ, उसी माफिया के बेटे के साथ जो है आप बैठ रहे हैं, आप आपके साथ मीटिंग में बैठा, आपका बराबरी ये करेगा, उसके साथ सारी ढिलाई दे दी गई। मुख्तार अंसारी के साथ बहुत अब नरमी पेश आ रही है। तो ये क्या है? ये कौन सा ऑपरेशन है? सारा तो दोगलाहीपन दिखाई दे रहा है। ये इसी ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन दोगलापन। एकदम 100। जैसे मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई तो की है ना सरकार ने? मुख्तार अंसार के ऊपर कार्रवाई की है, और उसी के लड़के के साथ आप बैठ करके आप हाथ में हाथ मिला रहे हैं, और वो सारी बातें खुल के साथ कहाँ बैठे हैं? अरे क्यों नहीं बैठे हैं भाई? बेटा तो जेल में, उसका बेटा जेल में है। लेकिन आप जेल से क्या होता है? जेल से तो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन नरमी तो आप बरती रहे हैं ना, उसी का ना। जो आदमी कहता है कि ये साला हम इसको भीख मंगवाएंगे, तुमड़ी बजवाएंगे, सरंगी बजवाएंगे, ऐसा जो भाषा बोलता है उसको फिर मिला लेते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार जनता जिसको चाहेगी उसके बनेगी। और ये है, आप भी तो जनता है ना, आपका जनता है तो हमारा पूछते हैं, तो हम तो नहीं वोट देंगे बीजेपी को। आप किसे देंगे? हम तो नहीं देंगे बीजेपी को। आप किसको देंगे? हम वो जब आकलन करेंगे, जब टिकट बांट दिया जाएगा। मैं क्योंकि आम नागरिक हूँ, मैं भारतीय नागरिक होने के, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। उस कैंडिडेट को वोट दूंगा जो भाजपा को डिफीट करता होगा, भाजपा को हरा पाएगा। हाँ, उसको दूंगा मैं अपने क्षेत्र में जाकर के। आप कहाँ से हैं? बलिया से हूँ मैं। बलिया से? हाँ। तो बलिया से तो भाजपा के वो है ना, नीरज शेखर साहब। और नीरज शेखर राज्यसभा के मेंबर हैं, वीरेंद्र सिंह है, मस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो आप भाजपा के खिलाफ उसे वोट देंगे जो भाजपा को हरा पाएगा। हो भाई, बस ये सीधी बात है। हमारा काम इतने ही तक है ना। अब क्या बनता है, किसकी सरकार बनती है, जब बनेगा तो देखा जाएगा। आप राहुल गांधी या अखिलेश यादव इनमें से किसी को तो पसंद करते होंगे ना? कौन चीज? अब ऐसा है कि भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी गई है पिछले कुछ वर्षों में। ये अब हम चुनाव होने लगे, ये जितने घटिया राजनेता हैं अब बोलते हैं कि आपका चेहरा कौन है। लोकतंत्र में जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, सीधी सी बात है कि चुनाव होता है, और चुनाव में ये होता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता बाद में चुना जाता है, और वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। ये पहले घोषित नहीं होता है। चुनाव तो घोषणा पत्र के आधार पर होता है। किसी व्यक्ति के आधार पर होने का मतलब आप देश को राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं।
कि कोई राजा घोषणा कर दिया कि मैं हूं, वो राजा घोषणा कर दिया कि मैं हूं, और आप राजा के आधार पर वोट देते हैं। इसका मतलब आप राजतंत्र की तरफ देश को ले जा रहे हैं, तानाशाहियत की तरफ आप देश को ले जा रहे हैं। कभी भी चुनाव व्यक्तिवाद की तरफ नहीं होता है, चुनाव हमेशा घोषणा पत्र पर होता है, और जब चुनाव हो जाता है, पार्टियों की मीटिंग होती है, उसमें बहुमत प्राप्त दल का जब नेता चुना जाता है, वो डिसाइड होता है कि ये हमारा सदन का नेता बनेगा, ये प्रधानमंत्री होगा।